मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। 12th की इस मैथमेटिक्स क्लास में आज हम एक्सरसाइज 6.2 के कुछ बचे हुए क्वेश्चनों को फिर बनाएंगे। ठीक है, तो 6.2 के हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक के 12 तक के क्वेश्चन लास्ट वीडियो में बनाए थे। तो 6.2 के अब 13 से आगे के क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, तो 13 क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस अंतराल में एफ एक्स इक्वल एक्स की पावर 100 प्लस साइन एक्स माइनस 1 द्वारा प्रदत्त फलन एफ जो है वो निरंतर वर्धमान है। ठीक है, तो हमको 3 अंतराल दे रखे हैं, है नहीं। तो इन अंतरालों में हमको चेक करना है कि किस अंतराल में दिया गया फलन निरंतर क्या है, वर्धमान है। ठीक, अब ऑप्शनल टाइप का क्वेश्चन है बट हम इसको पूरी मेथड से बनाएंगे क्योंकि ये चेक करने को भी आ सकता है। ठीक है, तो सॉल्व है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, ये जो फलन एफ एक्स हमको दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल है एक्स की पावर 100 प्लस साइन एक्स माइनस 1 है। तो मैं क्या करूंगा, x के सापेक्ष इसका अवकलन करूंगा। ठीक है, तो इसका मैंने डिफरेंशिएशन कर दिया, तो एफ डैश एक्स इक्वल हो गया 100 इंटू एक्स की पावर 99, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया कॉस एक्स माइनस 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो गया। ठीक है, अब उसके बाद यहां पर जो एफ डैश एक्स आया है वो इन दोनों का योगफल है। ठीक, तो पहला इंटरवल दे रखा है बिकॉज x इज द एलिमेंट ऑफ 0,1 है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो x है वो 0 और 1 दे रखा है, तो 1 एक रियल नंबर है, तो इसका मतलब 0 और 1 रेडियन के बीच में होगा। अगर 1 दे रखा है तो 1 डिग्री नहीं है, 0 और 1 रेडियन, तो 0 से लेकर के 0 से 1 रेडियन तक है। ठीक है, तो 0 से 1 रेडियन को अगर हम उसमें चेंज करेंगे, किसमें, वो क्या कहते हैं अंश में, तो 0 से 1 रेडियन का मतलब कितना अंश हुआ, तो x इज द एलिमेंट ऑफ हमारा हो जाएगा 0,57 पॉइंट लगभग 3 डिग्री होगा। ठीक है, तो x एलिमेंट मेरा कितना होगा, 0 से 57.3 डिग्री होगा, बिकॉज 1 रेडियन इक्वल होगा 180 डिग्री, 180 अपॉन पाई डिग्री, और पाई की वैल्यू आप रखेंगे 180 अपॉन 3.14 रखेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो लगभग आपका 57.3 रेडियन आएगा। ठीक है, तो आपको पता है कि 1 रेडियन जो है वो लगभग हमारा 57.3 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, तो आपको पता है कि x एलिमेंट इतना इसके बीच में है, अर्थात 0 से लेकर के 57 के बीच में है, लगभग 57 के बीच में है ना। तो cos x जो जा रहा है, तो जो x एलिमेंट है वो पहले चतुर्थांश में है। अब पहले चतुर्थांश में है इसलिए cos x इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, इक्वल 0 नहीं होगा बल्कि 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक, अब आते हैं 100 इंटू एक्स की पावर 99। अगर इस इंटरवल में यदि x है तो x की पावर 99 क्या होगा, इसलिए x की पावर 99 भी हमारा 0 से क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। इसलिए 100 इंटू एक्स की पावर 99 भी हमारा 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो इट मीन्स आपको पता है कि 100 इंटू क्यों, अरे पॉजिटिव, अरे 0 से 1 है, तो 0 से 1 के बीच के एलिमेंट की घात अगर 99 निकालोगे तो हमेशा पॉजिटिव ही तो होगा। पॉजिटिव एलिमेंट की घात 99 पॉजिटिव, और पॉजिटिव एलिमेंट को 100 से गुणा करोगे तो पॉजिटिव आएगा। ठीक, तो इसलिए मेरे को क्या मिलेगा, 100 इंटू एक्स की पावर 99 प्लस कॉस एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होगा, 0। इसलिए एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन क्या हुआ, 0। इसलिए एफ क्या है, निरंतर। तो इसका मतलब एफ मेरा कैसा फलन है, एक निरंतर वर्धमान फलन है। ठीक हो गया, तो इसका मतलब पहला वाला फलन इस दिए गए अंतराल में एक निरंतर वर्धमान फलन है। ठीक है, अगर ह्रासमान पूछेगा तो उसके हिसाब से देखेंगे। ठीक है, ठीक, अब आते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट कह रहा है कि x इज द एलिमेंट ऑफ क्या है, पाई बाई 2 कॉमा पाई है नहीं। अब इस इंटरवल में चेक कर रहे हैं पाई बाई 2 कॉमा पाई में, तो पहली वैल्यू आते हैं, पहली वैल्यू क्या है, 100 इंटू एक्स की पावर 99। 100 इंटू एक्स की पावर 99 क्या होगा, बताइए। इस इंटरवल में 100 इंटू एक्स की पावर 99 की वैल्यू क्या जाएगी, सोच के बताएंगे, क्योंकि ये पाई बाई 2 का मतलब हुआ x जो है, ध्यान से देखेंगे एक बार, यहां पर कर रहा हूं। ठीक है, बिकॉज x इज ग्रेटर देन पाई बाई 2 है एंड लेस देन पाई है, तो पाई बाई 2 का मतलब क्या हुआ, पाई बाई 2 का मतलब हुआ 3.14 बट्टा 2, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2,
दो पंचे 10, दो सत्ते 14, तो पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी हुई 1.57 इज लेस देन x इज लेस देन 3.14, क्योंकि पाई की वैल्यू कितनी हुई 3.14 हुई ना। तो x का मान 1.57 से बड़ा है और 3.14 से छोटा है ना। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, x की पावर 99 इज ग्रेटर देन हमेशा क्या होगा 1 होगा। क्यों? क्योंकि इस इंटरवल के बीच का कोई भी एलिमेंट अगर होगा उसकी पावर अगर 99 करोगे तो वैल्यू हमेशा क्या जाएगी, 1 से बढ़ी जाएगी, क्योंकि एलिमेंट क्या है 1 से बड़े तो हैं। समझ में आ रहा है? ठीक, इससे बड़े, क्योंकि हमको ज्यादा कोई वैल्यू नहीं चाहिए, किससे बड़ा होगा, एक्यूरेट वैल्यू नहीं चाहिए, एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू 1 से क्या मिलेगा हमको, बड़ा मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब अब 100 इंटू एक्स की पावर 99 इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 100। क्यों? अरे एक्स की पावर 99 यदि 1 से बड़ा है तो दोनों पक्षों में 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 इंटू एक्स की पावर 99 जो होगा वो 100 से बड़ा होगा। ठीक हो गया। तथा दूसरा वैल्यू क्या है यहाँ पर, cos x। तो जो cos x होगा ये कौन सा इंटरवल है, दूसरा चतुर्थांश है। तो इस दूसरे चतुर्थांश में cos की वैल्यू कहां से कहां जाएगी, सोच के बताइए। इस दूसरे चतुर्थांश में cos की वैल्यू सारी की सारी नेगेटिव होती है। तो नेगेटिव होती है तो cos x इज द एलिमेंट ऑफ क्या होगा, -1 कॉमा कहाँ रहेगा, 0 तक के बीच में रहेगी। अरे सारे के सारे -1 और 0 के इसमें ओपन इंटरवल आएगा, क्योंकि ये पाई बाई 2 और पाई सम्मिलित नहीं है ना। तो इसलिए cos x की वैल्यू किसके बीच में रहेगी, -1 और 0 के बीच में रहेगी। मैंने ओपन इंटरवल क्यों लगाया, क्योंकि पाई बाई 2 भी सम्मिलित नहीं है और पाई भी सम्मिलित नहीं है, तो इसका मतलब -1 भी वैल्यू नहीं होगी, 0 भी नहीं होगी, बट -1 और 0 के बीच के कोई भी एलिमेंट हो सकता है, cos x की वैल्यू हो सकता है ना। अब मैंने क्या किया, इसलिए 100 इंटू एक्स की पावर 99 प्लस cos x किया। अब ये वैल्यू जो है आपकी क्या है, 100 से बड़ी है। ठीक है, अब 100 से बड़े मान में यदि cos x का -1 और 0 के बीच का कोई भी एलिमेंट को मैं जोड़ूंगा, ठीक है, अब यहाँ पर प्लस है, ये क्या आ सकता है, माइनस आ सकता है ना। अरे ये जो cos x, अरे ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो प्लस और माइनस तो माइनस होंगे। अब ये वैल्यू 100 से बड़ी है और इसके अंदर एलिमेंट जो है -1 से बड़े हैं और 0 से छोटे हैं, तो इसका मतलब बड़ा मान कौन सा होगा, प्लस वाला होगा। तो इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मेरे को एक्यूरेट वैल्यू की जरूरत नहीं, मेरे को केवल साइन चाहिए कि वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पर 100x की घात 99 जो है वो cos x की वैल्यू से हमेशा क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। तो इसलिए 100x की घात 99 में से cos x को घटाएंगे, जोड़ेंगे तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अब इसके अंदर माइनस एलिमेंट है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और चिन्ह किसका आएगा, बड़ी संख्या 100x की घात 99। तो इसलिए मेरे को क्या मिलेगा, एफ डैश एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्या आ गया, 0। इसलिए कौन सा इंटरवल है, पाई बाई 2 कॉमा पाई में फलन क्या है, में फलन यहां पर भी क्या रहेगा, निरंतर वर्धमान रहेगा। तो इसका मतलब पहले वाले में भी फलन निरंतर वर्धमान है और दूसरे वाले में भी फलन निरंतर क्या है, वर्धमान है। अब आते हैं तीसरा वाला इंटरवल। तो तीसरे वाला इंटरवल को चेक करने के लिए पहले हम थोड़ा मिटा लेते हैं, फिर उसके बाद चेक करेंगे। ठीक है, तो अब आते हैं तीसरा वाला। तीसरा है सी वाला, यदि x इज द एलिमेंट ऑफ 0 कॉमा पाई बाई 2। ठीक है, मैं चेक करता हूं। ठीक, तो पहला वैल्यू है 100 इंटू एक्स की पावर 99 जो होगा वो क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। सोच के बताएं क्यों, क्योंकि x जो है वो 0 से बड़ा है और पाई बाई 2 से छोटा है, क्यों इसी इंटरवल में तो है। तो 0 से बड़ा x है और पाई बाई 2 का मतलब 1.57 से छोटा है कि नहीं। तो इसलिए आप x की पावर 99 निकालेंगे, क्योंकि जो भी एलिमेंट है वो सबके साथ पॉजिटिव है इस इंटरवल में, तो हमेशा 0 से क्या रहेगा, बड़ा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। और ये पहला चतुर्थांश है, पहले चतुर्थांश में cos x की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। तो cos x इज ग्रेटर देन क्या हो गया, 0। इसलिए 100x की घात 99 पॉजिटिव है, धन cos x पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव एलिमेंट में पॉजिटिव एलिमेंट जोड़ेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 0। क्लियर। तो ये वैल्यू हमारी 0 से क्या हो गई, बड़ी होगी, इसलिए एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन क्या आ गया, 0। इसलिए 0 कॉमा पाई बाई 2 में जो फलन है, में फलन क्या होगा, निरंतर क्या आएगा, वर्धमान है। तो इसका मतलब इस दिए गए अंतराल में भी फलन हमारा क्या होगा, निरंतर वर्धमान फलन होगा।
तो बड़ा आसान सा आपका क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। तो इन तीनों इंटरवल में फलन क्या है, निरंतर वर्धमान है। तो इसका मतलब डी वाला ऑप्शन तो कोई होगा ही नहीं, क्योंकि सब में वर्धमान है। तो 3 आंसर इसके हमको मिल गए। तो कोई टफ है? तो बहुत इजी आपका क्वेश्चन नंबर क्या है, 13 है। तो इसको आप बना सकते हैं। चलिए अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, ए का वह न्यूनतम मान ज्ञात करें जिसके लिए अंतराल बंद अंतराल 1,2 में fx बराबर x स्क्वायर धन ax धन 1 से प्रदत्त फलन निरंतर क्या है, वर्धमान है। ठीक है, तो हमको फंक्शन क्या दिया हुआ है, fx इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस 1 दे रखा ना। तो इसका मैंने क्या किया, x के सापेक्ष अवकलन किया। क्यों किया, सोचिए क्यों किया होगा, सब समझिए एक बार। हाँ, अभी बताएंगे इसको। एफ डैश एक्स इक्वल क्या बन गया, 2x प्लस ए बन गया ना। अब चूंकि फलन क्या है, अंतराल कौन सा अंतराल में है, अंतराल 1,2 में क्या है, निरंतर वर्धमान है। निरंतर क्या है, वर्धमान है नहीं। तो इसलिए हमारा क्या होगा, एफ डैश एक्स जो होगा वो इस इंटरवल में क्या होगा, ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, सीधे सीधे 0 होगा। ठीक है, तो इस इंटरवल में फंक्शन जो होगा वो ग्रेटर देन क्या होगा, 0 होगा। होगा कि नहीं होगा? तो इसका मतलब फंक्शन एफ डैश एक्स अगर इस इंटरवल में 0 से बड़ा है, ठीक है, तो इसका मतलब हमने क्या निकालना है, किसका किसका मिनिमम वैल्यू निकालना है, ए का वह न्यूनतम मान निकालना है ना। तो मैं करूंगा क्या, एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है, यहां पर देखिए 2x प्लस ए। तो 2x प्लस ए की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 0 से बड़ी होगी। अब हमको पता है, बिकॉज ये तो एक कंडीशन है, क्योंकि फलन अगर निरंतर वर्धमान है तो एफ डैश एक्स 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए ना। अब यहाँ पर दे रखा, चूंकि x इज द एलिमेंट ऑफ, हमको क्या दे रखा, 1,2 दे रखा है, दे रखा ना। अगर x की वैल्यू 1 और 2 इंटरवल के बीच में है, 1 और 2 इंटरवल के क्या है, बीच में है, तो इसका मतलब ये निरंतर वर्धमान नहीं होगा। इसमें क्या होगा, सॉरी क्योंकि क्वेश्चन आपका थोड़ा सा मिसप्रिंट है, तो यहाँ पर हम निरंतर, ठीक है, निरंतर को हम हटाए थे। ये केवल और केवल क्या है, यहाँ पर इस इंटरवल में वर्धमान है, निरंतर वर्धमान नहीं है, बल्कि क्या है, इस इंटरवल में क्या है, वर्धमान है वो। सॉरी मिसप्रिंट हो रखा ना थोड़ा सा, तो हमने करेक्शन कर दिया कि जिसके लिए इस इंटरवल में प्रदत्त फलन क्या है, एक वर्धमान फलन है। ठीक, तो एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 हो गया, तो एक्स इज द एलिमेंट ऑफ क्या हुआ, 1,2 का इंटरवल हुआ। ठीक है, तो अब वर्धमान है, तो इसका मतलब जो 1 पॉइंट होगा, जो 1 होगा ना, तो इसलिए मैं क्या कहूंगा, एफ डैश 1 की जो वैल्यू होगी, एफ डैश 1, क्योंकि इस इंटरवल के अंदर 1.1 आ रहा है, 1.2 आ रहा है, तो मैं 1 पॉइंट ले लेता हूं क्योंकि मिनिमम वैल्यू है। तो एफ डैश 1 की वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर एन इक्वल क्या हो जाएगी, यहाँ पर भी ग्रेटर एन इक्वल होगा, हाँ, क्योंकि वर्धमान है। एफ डैश एक्स इज ग्रेटर एन इक्वल टू 0, तो एफ डैश 1 की वैल्यू भी क्या होगी, ग्रेटर एन इक्वल टू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अरे अर्थात इस इंटरवल में एफ डैश 1 की वैल्यू भी या तो 0 होगी या 0 से बड़ी होगी। अब यहाँ पर मैं एफ डैश 1 की वैल्यू निकालूंगा। ठीक है, तो निकालिए। सो एफ डैश 1 की वैल्यू रखिए, एफ डैश एक्स इक्वल 2x प्लस 1 है, तो एफ डैश 1 इक्वल क्या हो जाएगा, तो 2 इंटू 1, 2 प्लस ए इज ग्रेटर एंड इक्वल क्या हो गया, 0। सो दोनों पक्षों में 2 को घटाइए, तो a इज ग्रेटर एंड इक्वल टू क्या आ गया, -2 आ गया। आया कि नहीं आया? तो इसका मतलब a का न्यूनतम मान क्या होगा, इसलिए a का न्यूनतम मान क्या होगा, a बराबर कितना होगा, -2 होगा। तो ये आपका क्या निकल गया, इसका आंसर निकल गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में मिसप्रिंट क्या था, निरंतर वर्धमान। अगर यहाँ पर निरंतर वर्धमान होगा तो यहाँ पर जो अंतराल है वो क्या दिया हुआ होगा, खुला हुआ अंतराल दिया होगा। ठीक है, तो उसको फिर खुले हुए अंतराल के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो कोई टफ, बहुत आसान सा आपका ये क्या हो गया, एक क्वेश्चन था, ये भी आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक, तो आइए अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, मान लीजिए -1,1 का क्लोज इंटरवल है, बंद अंतराल है, से असंयुक्त एक अंतराल i है। तो सिद्ध कीजिए कि i में एफ एक्स इक्वल एक्स, ये है x प्लस 1 अपॉन एक्स, x प्लस 1 अपॉन एक्स से प्रदत्त फलन f निरंतर क्या है, वर्धमान है। ठीक है, तो हमको एक इंटरवल i दे रखा, तो i इंटरवल क्या होगा, एक रियल नंबर का होगा। i इंटरवल क्या होगा, एक रियल नंबर का होगा।
होगा ना, उसमें कौन सा एलिमेंट नहीं होगा, -1, 1 नहीं है। क्यों? क्योंकि असंयुक्त का मतलब क्या होता है, एक ऐसा इंटरवल है जिसमें -1, 1 जुड़ा हुआ नहीं है। अब -1, 1 जुड़ा हुआ नहीं है तो इसका मतलब वो इंटरवल को किसका होगा, रियल नंबर का होगा। जिसमें -1 और 1 वाला इंटरवल जो होगा वो असंयुक्त होगा, अर्थात वो इंटरवल उसमें जुड़ा हुआ, अर्थात वो इंटरवल उसमें से अलग होगा। ठीक है, तो आइए हमको पता चल गया। मैं एफ एक्स इक्वल दे रखा है x + 1/x। तो इस फंक्शन को मेरे को बताना है कि इस इंटरवल i में एक वर्धमान फलन है निरंतर। ठीक है, तो इसके लिए मैं करूंगा क्या, बिकॉज एफ डैश एक्स निकालूंगा, तो x का डिफरेंशिएशन 1। अब 1/x का डिफरेंशिएशन x की पावर -1 करके करेंगे, तो x की पावर -1 का क्या हुआ, -1 × x की पावर -2 इक्वल -1/x। तो क्या आ गया, -1/x² होगा, सॉरी, तो -1/x², ये तो आता होगा ना 1/x का डिफरेंशिएशन। ठीक, तो एफ डैश एक्स मिल गया। अब इसका एलसीएम लेते हैं एक बार। ठीक है, इक्वल होगा, इसका एलसीएम लिया तो क्या आ गया, x², न्यूमरेटर में क्या आएगा, 1 - x है, तो x² माइनस क्या हो गया, 1 हो गया। तो ये इसका क्या बन गया, एक डिफरेंशिएशन, वो बन गया, डिफरेंशिएशन बन गया। अब हमको क्या दे रखा है, जो इंटरवल है उस इंटरवल के अंदर एक रियल नंबर है। अब उस रियल नंबर में -1 भी नहीं है, और -1 और 1 भी नहीं है, और उसके बीच के कोई भी एलिमेंट नहीं है, है नहीं। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा, चूंकि x इज द एलिमेंट ऑफ क्या है, i है, x एलिमेंट इस इंटरवल में है, तो इसलिए x जो होगा वो -1 से क्या होगा, छोटा होगा। क्यों कि -1 तो है ही नहीं, तो इसका मतलब जो भी एलिमेंट x होगा वो -1 से छोटा होगा, या क्या होगा, x इज द एलिमेंट ऑफ, या x इज द क्या होगा, 1 से क्या होगा, बड़ा होगा। देखिए, देखिए ये है ना, सिंपल सा, देखिए यहाँ पर है एक, हमारे पास -∞ है, यहाँ +∞ है। ठीक है, यहाँ पर -1 है, यहाँ पर +1 है, तो इसका मतलब जो रियल नंबर का इंटरवल है इसमें -1 और 1 तो है ही नहीं, तो ये इंटरवल मैंने इसमें से हटा दिया। ठीक है, यहाँ पर -1 है, यहाँ पर +1 है। हाँ, तो अब जो भी एलिमेंट बचेंगे वो क्या बचेंगे, देखिए, या तो -1 से छोटे होंगे या 1 से क्या होंगे, बड़े होंगे। तो x की जो भी वैल्यू होगी -1 से या तो छोटी होगी या 1 से क्या होगी, बड़ी होगी। क्लियर है? ठीक, अब उसके बाद x की वैल्यू तो हमको पता चल गई क्या क्या है। अब देखते हैं कि एफ डैश एक्स पॉजिटिव बनना है कि नेगेटिव। ठीक है, सो अपॉन में देखिए क्या है, x² की जो वैल्यू होगी वो हमेशा 1 से क्या होगी, बड़ी होगी। बताइए क्यों? क्योंकि आप माइनस से छोटे एलिमेंट का, -1 से छोटे मान का यदि स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू हमेशा क्या जाएगी, 1 से बड़ी तो जाएगी, और 1 से बड़े मान का स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 से बड़ी होगी। करके देखिए, -1 से छोटे एलिमेंट का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4, 1 से बड़ी है। 1 से बड़ा ले लिया, 2 का स्क्वायर 4, 1 से बड़ा है। ठीक, अब x² मेरे को पता चल गया 1 से बड़ा है। अब न्यूमरेटर में क्या है, x² -1 है ना, तो x² -1 है, तो दोनों पक्षों में क्या जोड़ दीजिए, बताइए, दोनों पक्षों में हमने किसको जोड़ा, अरे 1 जोड़ दिया, तो क्या बन गया, इज ग्रेटर देन क्या बन गया, 0 बन गया। x² -1 इज ग्रेटर देन क्या हो गया, 0। सो क्या बना, अब देखिए ये वैल्यू हमारी 0 से बड़ी है। क्यों, अरे 0 से क्या आई, बड़ी आई, 0 की इक्वल थोड़ा आई, x² माइनस, अरे दोनों पक्षों में -1 को घटाइए ना, यहाँ भी -1 घटाया तो यहाँ भी घटेगा, तो x² -1 +1 -1 0 हो गया, तो x² -1 की वैल्यू क्या होगी, 0 से बड़ी होगी। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, x² -1/x², है नहीं, तो ये वैल्यू पॉजिटिव है, और नीचे वाली वैल्यू भी क्या है, 1 से बड़ी है तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव भागा पॉजिटिव क्या हो गया, ग्रेटर देन क्या हो गया, 0। इक्वल 0 हो सकता है, नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि न्यूमरेटर में तो 0 आ ही नहीं रहा है, देखिए 0 से बड़ा मान है। तो इसलिए मैं क्या कहूंगा, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन क्या हो गया, 0। इसलिए आई में, आई का मतलब दिया गया अंतराल, वो आई है क्या, -1,1 से असंयुक्त है, अर्थात ऐसा इंटरवल है जिसमें -1,1 सम्मिलित नहीं है। में फलन क्या होगा, निरंतर क्या है, वर्धमान है। तो बड़ा आसान सा आपका क्वेश्चन नंबर 15 भी है, थोड़ा सा देख के इसको अभ्यास करेंगे। ठीक है, ठीक, तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। ठीक,
चले अब आता है क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, एफ एक्स इक्वल लॉग साइन एक्स द्वारा जो प्रदत्त फलन है वो 0, में निरंतर वर्धमान है और π/2, में निरंतर क्या है, ह्रासमान है। तो ऐसा, तो ये है क्वेश्चन नंबर 16। तो 16 क्वेश्चन में जो दे रखा है हमको फलन एफ एक्स इक्वल दे रखा है, ठीक है, एफ एक्स इक्वल लॉग साइन एक्स है। तो हमने चेक करना है कि जो पहला वाला इंटरवल है उसमें निरंतर वर्धमान है और दूसरे वाले इंटरवल में निरंतर क्या है, ह्रासमान है। तो ह्रासमान और वर्धमान चेक करना है, तो इसका मैं क्या लूंगा, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष मैंने क्या किया, इसको अवकलन किया, तो एफ डैश एक्स इक्वल लॉग एक्स का क्या होगा, लॉग साइन एक्स का क्या होगा, 1/sin x हो गया, फिर साइन एक्स का क्या हो गया, इंटू कॉस एक्स हो गया। तो cos x अपॉन साइन एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, cot x हो गया, ये cot x आ गया, ठीक। अब हमको क्या दिया हुआ है, बिकॉज x इज द एलिमेंट ऑफ, किसमें दिया हुआ है, 0, में जो cot x होगा वो हमेशा, देखो x जो है पहले चतुर्थांश में है, तो पहले चतुर्थांश में cot x की वैल्यू हमेशा 0 से क्या होगी, बड़ी होगी। इक्वल 0 होगी नहीं, क्योंकि 0 भी सम्मिलित नहीं है, π/2 भी नहीं है, क्योंकि 0 देने वाली वैल्यू तो इसमें है ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन क्या हो गया, 0, ठीक। इसलिए क्या कहेंगे हम, इसलिए क्या आएगा, 0, में फलन क्या है, में फलन निरंतर वर्धमान है। तो पहला पार्ट कंप्लीट हो गया, ठीक। अब आते हैं सेकेंड इंटरवल। यदि x इज द एलिमेंट ऑफ, हमारा कौन सा इंटरवल है, π/2, है, मैं लेंगे तो f डैश एक्स कॉट एक्स है। अब हमारा कॉट एक्स जो आया, ये x एलिमेंट दूसरे चतुर्थांश में है, तो दूसरे चतुर्थांश में कॉट एक्स की वैल्यू 0 से छोटी होती है, इक्वल 0 होगा नहीं, क्योंकि ये तो ओपन इंटरवल है, ये दोनों वैल्यू में से कोई भी सम्मिलित नहीं है। तो इसलिए f डैश एक्स की वैल्यू लेस देन क्या हो गई, 0। इसलिए π/2, में फलन क्या है, निरंतर क्या है, ह्रासमान है। तो ये टॉपिक भी हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 16, बहुत इजी टाइप का आपका फॉर्मेट का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 16 अगर हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 17 जो है, क्वेश्चन नंबर सेम टू सेम 16 मॉडल का ही है, ठीक है। उसको आपने खुद बनाना है, मैं हल्का सा हिंट देता हूं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, एफ एक्स इक्वल दे रखा है लॉग कॉस एक्स, ठीक है, और हमको दे रखा 0, में निरंतर ह्रासमान है, ठीक है। इसको करेक्शन भी कर लेंगे, जिससे बुक में थोड़ा सा मिसप्रिंट भी हुआ होगा। तो एफ एक्स इक्वल लॉग एक्स 0, में निरंतर ह्रासमान है, और π/2, में निरंतर क्या है, वर्धमान है, ठीक है। देखिए बड़ा इजी टाइप का प्रोसेस है। तो सेम टू सेम इसका और जो 16 क्वेश्चन था उन दोनों का सॉल्व एक जैसा है, ठीक। तो आपको एफ एक्स इक्वल दिया हुआ है लॉग कॉस एक्स, दिया है, तो इसका आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे, तो एफ डैश एक्स इक्वल, पहले लॉग का होगा तो 1/cos x, फिर कॉस का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, तो साइन अपॉन कॉस क्या हो गया, साइन अपॉन कॉस हमारा हो गया 10x, और माइनस का 10x हो गया, ठीक है। अब आपने चेक करना है फर्स्ट इंटरवल में, तो यहाँ पर क्या आएगा, यदि x इज द एलिमेंट ऑफ 0, है, तो ये पहला चतुर्थांश है, में जो 10x होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। इसलिए अब यहाँ पर माइनस का 10x आया है, तो माइनस का 10x इज लेस देन क्या हो गया, 0। इसलिए f डैश x इज लेस देन क्या हो गया, 0। तो इसका मतलब, इसलिए 0, में फलन क्या है, निरंतर ह्रासमान है, हो जाएगा। अब सेकंड पार्ट आएंगे, यदि x इज द एलिमेंट ऑफ π/2, है, तो ये मेरा कौन सा चतुर्थांश आ गया, दूसरा, में 10x जो होगा वो लेस देन क्या होता है, 0 होता है। अब माइनस है तो माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 10x इज ग्रेटर देन 0, सो f डैश x इज ग्रेटर देन क्या आ गया, 0। तो इसका मतलब π/2, इंटरवल में जो फलन होगा वो निरंतर क्या हो जाएगा, वर्धमान हो जाएगा, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 17 बहुत इजी फॉर्मेट में है, तो इसको आपने कंप्लीट कर लेना है, ठीक है।
सेम टू सेम 16 और 17 एक जैसे ही क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18। 18 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 18वां। देखिए हमको दिया हुआ है 18वां क्वेश्चन, सिद्ध करें कि आर में एफ एक्स इक्वल दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x प्लस 100। ये एक फंक्शन दे रखा, ये एक वर्धमान फलन है। कैसा है, वर्धमान है। तो आर में यह फलन एक वर्धमान फलन है, ठीक है। तो बिकॉज इसका सॉल्व लेंगे तो एफ एक्स इक्वल एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x प्लस 100 है। तो इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लीजिए, एफ डैश एक्स निकाला तो क्या आ जाएगा 3x² माइनस 3 2 जा 6x प्लस क्या हो गया 3, ठीक। तो इसमें 3 कॉमन लिया तो क्या बच गया x² माइनस 2x प्लस 1 बच गया। तो जो x² माइनस 2x प्लस 1 है एक होल स्क्वायर है, किसका 3 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया। तो मेरा एफ डैश एक्स क्या आया 3 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर आया, ठीक। तो इंटरवल क्या दिया हुआ है, दिया हुआ इंटरवल एक रियल नंबर का है। बिकॉज x इज द एलिमेंट ऑफ r पर क्या होगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा, या इक्वल 0 भी तो हो सकता है, क्योंकि x की वैल्यू अगर 1 होगी तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 0 भी तो हो सकता है, ठीक है। क्योंकि अब मैंने कैसे कहा कि पॉजिटिव होगा, क्योंकि स्क्वायर लगाया किसी भी रियल नंबर का, क्योंकि x माइनस 1 पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो हमेशा क्या आएगा पॉजिटिव। अब इस नंबर को मल्टीप्लाई किससे किया है 3 से, सो 3 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 होगा। सो एफ डैश एक्स जो आया हमारा, ये आया है ना, ये जो वैल्यू आई, ये वैल्यू हमारी क्या आई ग्रेटर एंड इक्वल टू क्या बन गया 0, इक्वल 0 भी हो सकता है एक्स की वैल्यू 1 पर। तो इसलिए आर में फलन कैसा होगा, कैसा फलन है वर्धमान है। तो इसका मतलब दिए गए आर में दिया गया फलन क्या होगा एक वर्धमान फलन होगा। बड़ा आसान सा टॉपिक, क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 18 भी आप कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक। चलिए आइए अब क्वेश्चन नंबर 19 लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है निम्न में से किस अंतराल में y इक्वल एक्स स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर ऑफ माइनस एक्स निरंतर वर्धमान है, ठीक। तो ए पार्ट है माइनस इनफाइनाइट कॉमा इनफाइनाइट, बी पार्ट है माइनस 2 कॉमा 0, सी पार्ट है 2 कॉमा प्लस इनफाइनाइट, डी पार्ट है 0 कॉमा 2। तो हमने निकालना है कि किस इंटरवल में जो फंक्शन है वो निरंतर क्या है वर्धमान है। तो इसकी प्रोसेस वही है, देखिए अगर इसको सॉल्व करते हैं पूरे का पूरा, ठीक है, ऑप्शनल तो है लेकिन सॉल्व करना भी तो आना चाहिए। तो y इक्वल क्या हुआ एक्स स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर ऑफ माइनस एक्स। तो इसका x के सापेक्ष मैंने अवकलन किया, तो x के सापेक्ष अवकलन क्या आएगा dy बाई डी एक्स इक्वल पहला फलन गुणा दूसरा फलन। तो पहला फलन एक्स स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर ऑफ माइनस एक्स का अवकलन, तो माइनस एक्स को टी माना तो ई की पावर टी का, ई की पावर टी आ गया माइनस एक्स, फिर माइनस एक्स का अवकलन करेंगे तो माइनस आ जाएगा, ठीक। प्लस दूसरा फलन ई की पावर माइनस एक्स इंटू पहले फलन एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या आ गया 2x आ गया। तो dy बाई डी एक्स इसमें कॉमन लेते हैं, इन दोनों में कॉमन आया ई की पावर माइनस एक्स इंटू एक्स कॉमन आ गया, ठीक। तो इस वाले पार्ट में क्या बचेगा माइनस का x प्लस इस वाले पार्ट में 2 बच गया, ठीक। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे न वर्धमान न ह्रासमान पर, न वर्धमान न ह्रासमान पर क्या होगा dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होती है 0। तो इसका मतलब e टू दी पावर ऑफ माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल क्या होगा 0। इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन 0 आया ना, बिकॉज e टू दी पावर ऑफ माइनस एक्स नेवर इक्वल टू 0, क्योंकि e की पावर x की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी, ये वैल्यू हमेशा क्या होती है पॉजिटिव होती है, ठीक। तो इसलिए 0 क्या होगा, इसलिए x इंटू माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल क्या होगा 0। सो x की क्या वैल्यू आई, पहली वैल्यू x की 0 आई और दूसरी वैल्यू x की कितनी आ गई माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल 0, तो x इक्वल 2 आ गया।
तो इसका मतलब मेरे को 2 पॉइंट मिल गए। ठीक है, अब यहाँ पर रियल नंबर का जो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट है, तो इस पे 1.0 है, 1.2 है, तो मेरे कितने इंटरवल बन गए, 1 2 3। इसलिए x बराबर 0,2 से प्राप्त अंतराल क्या क्या बनेंगे। पहला इंटरवल बनेगा माइनस इनफाइनाइट से 0, माइनस इनफाइनाइट कॉमा 0। अब यहाँ पर देखते हैं निरंतर वर्धमान है तो इक्वल 0 वाली कंडीशन नहीं लेनी है, तो इसका मतलब x इक्वल 0 और x इक्वल 2 वाली वैल्यू को हटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इनमें dy बाई डी एक्स क्या बन जाएगा, 0, कॉमा दूसरा 0,2 ओपन इंटरवल, कॉमा 2 कॉमा क्या हो गया, प्लस इनफाइनाइट हो गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, हर इंटरवल में इसको चेक करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या आएगा, यदि x इज द एलिमेंट ऑफ माइनस इनफाइनाइट कॉमा 0 तो f डैश, तो dy बाई डी एक्स चेक करते हैं। ठीक है, पॉजिटिव आया कि नेगेटिव। तो पहली वैल्यू है e की पावर x, दूसरी वैल्यू है x, तीसरी वैल्यू है माइनस एक्स प्लस 2। तीनों को चेक करेंगे हम मल्टीप्लिकेशन में। तो e की पावर माइनस एक्स हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। x इस इंटरवल में x कोई भी एक एलिमेंट लेंगे तो -1 लेंगे तो x माइनस रहेगा। ठीक, माइनस एक्स तो -1 लेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 +2 पॉजिटिव रहेगा। तो ये वैल्यू क्या आ गई, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस नेगेटिव आ गई। तो इसलिए dy बाई डी एक्स क्या बना इस इंटरवल में, लेस देन 0 बन गया। ठीक है, इसलिए माइनस इनफाइनाइट कॉमा 0 में फलन क्या है, निरंतर ह्रासमान है, शॉर्ट में लिख देते हैं। तो निरंतर क्या हो गया, ह्रासमान हो गया। अब आ जाओ सेकेंड इंटरवल, यदि x इज द एलिमेंट ऑफ 0,2 तो इस इंटरवल में dy बाई डी एक्स चेक करेंगे। ठीक है, तो e की पावर x जो है वो पहले पॉजिटिव रहेगा। ठीक, x जो होगा इस इंटरवल में हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि 0 से 2 का पॉजिटिव इंटरवल है। अब 0 और 2 के बीच का कोई एलिमेंट यहाँ पर रखा, सपोज दैट मैंने x की जगह पर 1 रख दिया, तो -1 + 2 क्या आएगा, प्लस आएगा। क्यों, प्लस आ गया तो प्लस प्लस क्या हो गया, प्लस 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 प्लस, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव आ गई। ठीक, तो इसलिए मेरा क्या मिला, dy बाई डी एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन क्या होगी, 0। इसलिए 0,2 में फलन क्या होगा, निरंतर क्या है, वर्धमान है। ठीक है, अब तीसरा वाला इंटरवल चेक करेंगे। तो इसके लिए पहले हम इसको मिटा लेते हैं, क्योंकि dy बाई डी एक्स रहने देते हैं यहाँ पर। अब तीसरा इंटरवल कौन सा है, 2 कॉमा, यदि x इज द एलिमेंट ऑफ क्या आएगा, 2 कॉमा प्लस इनफाइनाइट में, तो dy बाई डी एक्स चेक करेंगे तो क्या आएगा, देखेंगे। ठीक, e टू दी पावर ऑफ x माइनस एक्स क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। x क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि पॉजिटिव इंटरवल है। अब इस x की वैल्यू में 2 से बड़ा रख रहा हूं, तो 2 से बड़ा 3 रख दिया, 4 रख दिया, तो -3 में से 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा। तो माइनस आ गया, इक्वल क्या आ गया, नेगेटिव, क्योंकि प्लस 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 माइनस माइनस। तो इसलिए dy बाई डी एक्स इज लेस देन क्या आ गया, 0। इसलिए 2 कॉमा प्लस इनफाइनाइट में फलन क्या होगा, निरंतर क्या आएगा, ह्रासमान है। तो इसका मतलब इस इंटरवल में फलन मेरा क्या रहेगा, ह्रासमान रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब निम्न में से किस अंतराल में दिया गया फलन वर्धमान है, तो वर्धमान वाला हमारा एक ही इंटरवल आ रहा, कौन सा वाला है, 0,2। तो 0,2 मीन्स ऑप्शन नंबर डी आपका इसका मतलब क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक, तो 19 तक के क्वेश्चन हमारे इसके क्या हो गए हैं, वर्धमान और ह्रासमान, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के कंप्लीट हो गए। तो इनको एक बार पूरे के पूरे बनाएंगे। ठीक।